से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर मेरे पास अपडेट 2 दिन पहले आ गई थी, लेकिन अभी क्या है, शादियों का माहौल चल रहा है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ। ओके, जो लेटेस्ट अपडेट थी मैं वो दे पाया हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम है तो मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। शिक्षा मंत्री जी के असिस्टेंट से बात हुई है, बाकायदा उन्होंने क्या कहा शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है। वो कॉल रिकॉर्डिंग हालांकि मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, जब तक, ठीक है, जब तक मुझे उसकी परमिशन नहीं मिलती तब तक मैं आपको नहीं सुना सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको उनकी इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। दोस्तों, मैं जो भी अपने वीडियोस में माध्यम से जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, किसी कॉल रिकॉर्डिंग कोई भी, वो मैं परमिशन से ही देता हूँ। मैं बिना परमिशन से कोई चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं एक मंच पर हूँ और यहाँ पर मुझे हर चीज़ का, हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस पॉइंट पर क्या मेरे शब्द निकल रहे हैं, हर चीज़ का एक फ़र्क पड़ता है। ओके, चले। तो आपकी भर्ती को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट है, इसको पूरा पढ़िए, पूरा देखिए। देखिए, भोपाल में जब ये भोपाल में थे सर, ठीक है, आनंद सर की बात हो रही है यहाँ पर, लगभग जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग में आनंद सर की बात हुई थी। भर्ती संबंधित गतिविधियों में शामिल है समस्त उपस्थित जिलों के अभ्यर्थियों के साथ 3 जगह जगह हाजिरी लगाई गई। बहुत डिटेल में सब कुछ पहले बताया जा चुका है, लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में शार्ट में बताया जा रहा है। उसके आधार पर आगे की गतिविधियां दिशा प्रदान की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलना हुआ। एक मजबूत विपक्ष के नाते उनको उनकी जिम्मेदारी निभाते हुए भर्ती हेतु सरकार से सवाल करने और हमारा मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाने हेतु निवेदन किया गया। तो उन्होंने पूरी तरह से इलेक्ट मोड में हमको सुना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जल्द ही हमारे मुद्दे पर सरकार से सवाल करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर विपक्ष अपना काम करेगा, सवाल करेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, शिक्षा मंत्री जी से जो बात हुई थी फोन पर उनके असिस्टेंट से, वहाँ पर क्या बात हुई वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री से इंदर सिंह परमार जी से मिलने पहुंचे। जैसा कि उनके अधिकारी ने परसों के दिन फोन पर आज उनके भोपाल में मिलने का समय दिया था, वो आज हमको मिले। भर्ती के लिए उनका कहना है कि एक मीटिंग हुई है, आपकी भर्ती के बारे में बातचीत हुई है, बातचीत जारी है, कानूनी समस्याओं को समझा जा रहा है। जल्द ही किसी निर्णय में पहुंचकर सबको बताया जाएगा। कोई बड़ा ठोस आश्वासन या निश्चित समय नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई बड़ा ठोस या निश्चित समय नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात हुई है, उन्होंने बताया है कि आपकी मीटिंग में बात चल रही है, कानूनी समस्या बीच में आ रही है, हमको पता है क्या आ रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चले आगे देखते हैं, आगे क्या है कि मंत्री जी के निकलने के बाद हम डीपीआई पहुंचे। डीपीआई में आयुक्त श्री मैडम और अपर संचालक कामना आचार्य मैडम से एक मुलाकात हुई। उनका कहना है कि आप लोग कोर्ट से 87% सीट पर आदेश जारी करवा लीजिए। हम विवादित 13% सीटों होल्ड पर रखते हुए बाकी निर्विवाद 87% सीट पर भर्ती करने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट से आर्डर लाना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट से आर्डर लाना पड़ेगा। कोर्ट से आर्डर कब आएगा? देखिए, सबसे पहली बात है, कोर्ट से आर्डर तभी आएगा जब ओबीसी केस की अगर सुनवाई होती है तो आपको वहाँ पर इंटरवेंशन करना पड़ेगा, आपको थर्ड पार्टी के रूप में जाना पड़ेगा। ओके, अपना वकील भेजना पड़ेगा। वो जो आपका वकील है ना, वो थर्ड पार्टी के रूप में वो वहाँ पर आपकी बात रखेगा कि ये जो केस है ये चलता रहेगा, लेकिन जो 87% जो जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है उन सीटों पर आर्डर आप दे दीजिए, उन सीटों पर ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप ये बात चल रही है इंटरवेंशन की। ओके, वो इंटरवेंशन दोस्तों बहुत पहले ही कर लेना था आपको, लेकिन आपने इस प्रकार कोई इंटरवेंशन नहीं किया। चले, आप देर आए सवेरा है, आप अगर इंटरवेंशन हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट से आर्डर मिल जाएगा। हालांकि ये काम सरकार का था, ये काम सरकार का था कि 87% सीटों पर आर्डर लेना, लेकिन सरकार ने 87% सीटों पर आर्डर लेने पर कोई भी दोस्तों ज्यादा जोर नहीं लगाया, जिसके कारण चीजें अटकी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो देखिए, आप यहाँ पर अपने अपने स्तर पर जबलपुर हाईकोर्ट के वकीलों से चर्चा कीजिए। कोई एक्सपर्ट वकील तलाश करके चलते हुए ओबीसी केस के इंटरवेंशन एप्लीकेशन एआई लगवाने का प्रयास कीजिए। एआई का अर्थ होता है इंटरवेंशन, जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। ये किसी भी चल रहे किसी भी केस में यदि आपका कोई फायदा नुकसान हो रहा है तो आप एप्लीकेशन लगाकर अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट को यदि आपकी समस्या वाजिब लगती है तो उसका समाधान उनके द्वारा किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश की भर्तियों में भी हुआ है, और यहाँ पर कोर्ट आपको जरूर आर्डर देगा इस चीज को लेकर। यहाँ पर कोई अमान्य है ही नहीं दोस्तों, चीजें बिल्कुल वैलिड है। और अगर ये होता है तो यहाँ पर किसी का नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा, हाई कोर्ट की रोक का उल्लंघन भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये आपको मिल सकता है यहाँ पर फायदा। अगर इंटरवेंशन हुआ तो आपकी टीम अगर इंटरवेंशन करती है तो, और मुझे लग रहा है आपकी टीम यहाँ पर इंटरवेंशन जरूर करेगी। ओके, बाकी देखिए दोस्तों, जो भी काम चल रहा है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन की सुनवाई होगी, फैसला आता है नहीं आता है वो बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर 87% सीटों को लेकर कोशिश की जा रही है आपकी टीम द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी काम चल रहा है वो पूरा युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाकी यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार बताते रहूँगा, आप बने रहिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी